नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है नौकरानी। बेटा, आज तो घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, जरा एक गिलास पानी तो दे दे। अमिता जी अपनी बहू प्राची से बोली। मम्मी जी, कभी आपके घुटने में दर्द होता है तो कभी कमर में, और फिर बैठे बैठे पूरा दिन आपका रोना शुरू हो जाता है। कभी एक गिलास पानी दे दे बहू, तो कभी चाय बना दे बहू। मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ जो बैठे बैठे आपकी फरमाइशें पूरी करती रहूं? किसने कहा था आपसे मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाने के लिए? अब हो गई ना तबीयत खराब, इस उम्र में आपसे काम नहीं होता, तो क्यों इतनी मेहमान नवाजी का शौक रखती है आप? बहू अपनी सास से कहती है। अब हो गई ना दिक्कत, अब आपसे खाना भी नहीं बन पाएगा, और आप जानती है मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं शाम को खाना ऑर्डर कर दूंगी। अमिता जी बोली। बहू, तुम तो जानती हो मैं बाहर का खाना नहीं खाती, तो मम्मी जी क्या करूं? आपके लिए मैं अलग से अब खाना बनाऊं? आज सुबह आपने इतनी मेहनत करवाई है, वह काफी नहीं है क्या आपके लिए? दरवाजे पे खड़ी अमिता जी बेटी शैली ने अपनी भाभी के सारी बातें सुन ली, और जैसे ही वह घर के अंदर आई, प्राची मुंह बिचका कर बोली, आइए दीदी, आप ही की कमी थी। शैली बोली, भाभी क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों बातें कर रही हो माँ से? प्राची दीदी बोली, आपको मम्मी जी की समझाना चाहिए ना, आए दिन मेहमान को घर पे न्योता देते हैं। कल शाम को शिवानी चाची का फोन आया था, तो उन्हें भी इन्होंने सुबह घर पे आकर खाना खाने को जाने को कहा है। आज ही सुबह आपके चाचा और चाची आए थे, उनका खाना बनाया और उनकी आवभगत की, और अब इनके घुटने के साथ देर नहीं हो रहा है, मतलब कि मैं दिन भर सबकी खातिरदारी में पिसती रहूं? अमिता जी बोली, बहू, सुबह खाना बनाने में तुम्हारी पूरी मदद की थी, फिर भी तुम इस तरह से बातें कर रही हो जैसे तुमने अकेले ही यह सब खाना बनाया है। प्राची बोली, हाँ तो कौन सी मेहरबानी कर दी मम्मी जी, आपके मेहमान है तो आपको ही खातिरदारी करनी पड़ेगी ना। मैंने थोड़े कहा है कि मेहमानों को घर आने का न्योता दो। अब पकड़ लिए ना अपने घुटने, अब आप आराम करेंगी, मगर मेरा क्या, मैं दिन भर यूं ही दौड़ती रहूं कोल्हू के बैल के जैसे। सैली बोली, भाभी बात को खत्म कर दीजिए, अब बात को बढ़ाने का क्या फायदा? मम्मी कौन सा बीमार पड़ गई है? अब इस उम्र में घुटने की तकलीफ होना तो लाजमी है, आप जानती है, इसलिए आपसे एक गिलास पानी भी लाने को कह रही थी, मगर आपने बात को लंबा कर दिया। अबिता जी बोली, बहू, मेहमान तो भगवान का रूप होता है, मेहमानों की आगत करने से ही तो भगवान भी खुश होते हैं। हमारे जमाने में तो हम 20-30 लोगों का खाना हंसकर बना दिया करते थे, फिर भी चू तक नहीं करते थे, मगर तुम आजकल की लड़कियां सिर्फ 2 लोगों का खाना बनाने में थक जाती हो। सैली बोली, भाभी माने ऐसा भी क्या कह दिया था, सिर्फ एक गिलास पानी ही तो मांगा था आपसे, आपने बात का बतंगर बना दिया। प्राची मुंह बिचकाते हुए बोली, हाँ तो मैं बातों को बड़ा करती हूँ, आपकी मम्मी तो देवी है, बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। सैली का ससुराल मायके से कुछ ही दूरी पे था। प्राची भाभी को शादी की अभी 6 महीने ही हुए थे, मगर सैली जब भी मायके आती अपनी माँ और भाभी में तकरार देखती। सैली को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता। प्राची भाभी कुछ ज्यादा ही मॉडर्न ख्यालों की थी, जिन्हें घर का काम करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। वो जॉब पे जाती थी और फिर भी घर आकर अपने कमरे में पसर जाती थी। सैली की माँ अमिता जी सुबह और शाम दोनों वक्त का खाना बनाकर रखती, फिर भी प्राची अमिता जी का बात बातों में अपमान कर देती। दरअसल प्राची अपनी सास के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, वो अपने पति के साथ एकल परिवार में रहना चाहती थी, इसलिए आए दिन घर में कुछ न कुछ तमाशा करती, ताकि उसकी सास उसे परेशान हो जाए और वो चली जाए। प्राची के मुंह पर हमेशा बस अपने मायके और अपनी माँ का नाम रहता। सैली का भाई नीरज भी अपनी पत्नी की इन हरकतों की वजह से अपनी माँ और बहन से शर्मिंदा हो जाता था। प्राची के कमरे में जाते ही अमिता जी बोली, सैली, मैंने आज तेरे चाचा चाची को खाने के लिए इसीलिए बोला क्योंकि वो लोग हमारे शहर आए हुए थे, और उनका सामने से फोन भी आया था। मैंने सोचा इतनी दूर आए हैं तो प्राची से भी मिल ले। वैसे तो प्राची नौकरी पे जाती है, तो सोचा आज संडे है, घर आकर प्राची से मिल लेंगे। वैसे भी शादी के कार्यक्रम में तो सभी का बहू से मिलना मिलवाना नहीं कर पाए थे। थोड़े दिन पहले तेरे माँ मम्मी आए थे सैली, बस इसी बात से लेकर झगड़ा पड़ रही थी।
प्राची कहने लगी, मैं जब घर पे नहीं होती तब बुलाया करो अपने मेहमानों को। गजब हो तो तब हो गया जब तेरी बुआ ने हम सभी को खाने पे उनके घर बुलाया था और वहाँ प्राची वन पीस पहनकर का साथ चलने लगी। मैंने कहा बहू तुम सूट सलवार पहन लो, तुम ऐसे वन पीस पहनकर खाने पे आओगी। तो प्राची कहने लगी, मैं आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हूँ, मैं जॉब पे जाती हूँ। आपने मुझे क्या आउटडेटेड समझ रखा है जो मैं सलवार सूट पहनूंगी। फिर बड़ी मुश्किल से नीरज ने उसे समझाया, तब जाकर वो सूट पहनकर साथ चलने को तैयार हुई। एक दिन मैंने उनसे कहा, प्राची घिसने वाले बर्तन बहुत ज्यादा है, जरा आकर मेरी मदद तो करा दो। मगर वो अपना मोबाइल चला रही थी। पहले तो उसने मेरी बात सुनी नहीं और जब मैंने दूसरी बार कहा तो बोली, मैंने कभी अपनी मम्मी के घर बर्तन घिसने, झाड़ू और पोछा लगाने जैसा काम नहीं किए। इन सब कामों के लिए काम वाली बाई को बोलो। मैं आपकी तरह हाउसवाइफ नहीं हूँ जो यह सारे काम करूँ। बेटा प्राची आए दिन कुछ न कुछ नया ड्रामा करती है जिससे मैं और तेरा भाई दोनों परेशान हो जाते हैं। माँ सैली की बातें ध्यान से सुन रही थी कि नीरज को काम से बाहर गया हुआ था, वह भी आ गया। नीरज ने सैली से पानी लाकर दिया और चाय बनाई। नीरज सैली से बोली, दीदी आप लोगों ने कैसी लड़की से शादी करवा दी मेरी। प्राची को किसी का कुछ ख्याल नहीं रहता, ना मेरा और ना ही माँ का। माँ की बात तो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती प्राची, और मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ वो अपने कमरे में बाहर तक भी नहीं आती है। ऑफिस से आने के बाद मुझे प्राची की शक्ल देखने अपने कमरे में जाना पड़ता है, क्योंकि वो मेरे और माँ के साथ बैठती तक नहीं। मैंने तो इस रिश्ते के लिए तभी ना कह दिया था जब प्राची की माँ ने शादी से पहले ही यह बात कही थी कि मेरी बेटी सास पास की झंझट में नहीं फंसना चाहती, वो एकल परिवार में शादी करना चाहती है। मगर फिर भी माँ और तुम्हारी जिद के कारण मैंने ये शादी की। माँ ने मुझे समझाया कि शादी के बाद लड़कियां बदल जाती है, वो अपने पति सास नस सबकी इज्जत करती है और जब हम उसे ढेर सारा प्यार देंगे तो वो हमारे साथ घुल मिल जाएगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सैली बोली, भाई तुम फिक्र मत करो, प्राची भाभी को समझाने का भी कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा घर की शांति भंग हो जाएगी। आप जाओ अपने कमरे में, वरना प्राची भाभी ने अगर सुन लिया तो आपकी सहमत आ जाएगी। नीरज यूं हल पर प्राची के आए दिन झगड़े से परेशान रहने लगा था। वो प्राची को बहुत प्यार से समझा चुका था, मगर कोई फायदा ना होता। प्राची बहुत घमंडी लड़की थी, उसे अपने आप पर अपने मायके वाले पे बहुत घमंड था। जब देखो अपने मायके के गुणगान गाती और नीरज उसके परिवार को नीचा दिखाती। नीरज कमरे में पहुंचा तो देखा प्राची अपने मोबाइल में व्यस्त थी। नीरज बोला, प्राची मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था बाहर। माँ दीदी हम सब बैठे हैं, तुम भी बाहर सभी के साथ थोड़ी देर बैठो, हो सकती है। प्राची बोली, क्या करूँ तुम्हारी कंगाल माँ बहन के पास बैठकर, दोनों के पास है ही क्या बातों के अलावा। तुम तो जानते हो नीरज मैं कितनी अमीर घर की बेटी हूँ, मेरे खानदान में सभी पैसे वाले हैं। मैं यह जॉब भी अपनी संतुष्टि के लिए कर रही हूँ, वरना मेरा पसंद है तो मैं घर पे बैठकर आराम करूँ। प्राची बोली, मगर यहाँ घर में रहना मतलब रसोई में काम करना, जो मुझसे नहीं हो पाएगा। यह सभी काम तो तुम्हारी माँ और बहन जैसे अनपढ़ लोगों को शोभा देता है। नीरज बहुत देर से सहन कर रहा था, अब नीरज से चुप न रह गया और अपनी पत्नी प्राची का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाया और बोला, मेरी माँ जिसे तुम अनपढ़ कर रही हो, तुम जानती हो इन्होंने अंग्रेजी में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और हम दोनों भाई बहन जब छोटे थे माँ जॉब करती थी। माँ ना होती तो शायद आज मैं इसका मुकाम तक ना पहुँचा। और सैली दीदी ने इंजीनियरिंग की है, मगर उसके जुर्बे बच्चे की इनकी ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने जॉब छोड़ दी और यह दोनों अपना अपना घर परिवार बखूबी संभालती है। तुम आजकल की लड़कियां 2 किताबें पढ़कर जॉब करके अपने आप को मॉडर्न कहने लगती हो, मगर तुम यह भूल जाती हो कि औरतें घर पे रहकर पूरा दिन घर संभालती है, उनका काम तुमसे भी ज़्यादा टफ होता है। पूरे दिन घर का काम करती, घर की साज सवार, खाना बनाना, सभी का ख्याल रखना आसान नहीं होता प्राची। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए जॉब करती है, मगर मेरी माँ जैसी औरतें पूरे परिवार की संतुष्टि का ध्यान रखती है। मगर तुम घर का काम नहीं करना चाहती, तुम्हें खाना बनाने में आलस आता है, हर काम को
में लगाना चाहती हो तुम, मगर शायद तुम भूल रही हो कि अभी कोरोना काल में सभी को सारा काम हाथ से ही करना पड़ा था, चाहे वो ऑफिस का बड़ा अफसर ही क्यों ना हो। तुम्हें यूँ हर बार मेरी माँ का अपमान करने का कोई हक नहीं है। मेरी माँ मुझे इस दुनिया में लाई है, फिर भी उन्होंने कभी मुझे दुत्कारा नहीं। हाँ, मगर तुमसे शादी करने के बाद मैं हर पल तुम्हारे द्वारा दुत्कारा गया हूँ। तुम्हें अगर अपने खानदान की सीखी बगाड़नी है और कुछ घर का काम नहीं करना, तो किसी की इज्जत नहीं करनी, तो तुम इस घर से हमेशा के लिए जा सकती हो। यह दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुले थे और खुले रहेंगे। प्राची नीरज के यह करवे सब सुनकर रो पड़ी और बोली, नीरज क्या इसी दिन के लिए मैंने तुमसे शादी की थी? नीरज बोला, प्राची जो मेरा और मेरे माँ का हर पल अपमान करे, हमें हर पल नीचा दिखाए, ऐसी बीवी से मैं क्या अपेक्षा करूँ? नीरज बोला, तुम शायद मेरा अपमान करती तो मैं सहन भी कर लेती, मगर मेरी माँ का अपमान बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर होगा कि आज तुम एक फैसला ले ही लो। शैली प्राची के आंसू पोंछते हुए बोली, प्राची भाभी, अगर कोई अपनी माँ की अपमान करे तो आपको कैसा लगेगा? अपमान सोचकर भी जहाँ दम घुटता है वहाँ पर हर पल अपने पति की माँ का अपमान करती हो। भाभी, माँ तो सबकी एक जैसी होती है ना। आज प्राची को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह अमिता जी से माफी मांगकर बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। अपनी सास से माफ मम्मी, आप इतनी पढ़ी लिखी होकर भी जॉब वाली महिला होते हुए भी घर का काम काज कर लेती है, और हम आजकल की लड़कियां घर का काम तो छोड़ो, आप जैसे बड़े बूढ़े लोग की इज्जत तक नहीं कर पाती। मुझे माफ कर दीजिएगा मम्मी जी। अमिता जी बोली, बेटा मैं तुमसे माफ़ी नहीं मंगवाना चाहता, मैं तो बस तेरे प्यार और सम्मान की भूखी हूँ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।